ये रेशियो और फंक्शन लिखा हुआ है, क्या दोनों सेम है या क्या दोनों अलग हैं, दोनों में रिलेशन क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में ये एंगल 90 डिग्री हो गया बच्चे। ये सपोज कर लो एंगल आपके पास थीटा है, ठीक, इसे आप कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे आप कहते हैं बेस, तो इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि साइन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको, क्योंकि इस साइन ऑफ एंगल थीटा ये एक्यूट एंगल थीटा है, जहां की थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, थीटा इज एक्यूट एंगल। तो अगर एक एंगल एक्यूट एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो उस एंगल का साइन थीटा क्या होगा, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्योंकि साइन ऑफ थीटा को अपन ने दो साइड्स के रेशियो में लिखा, इसीलिए हमने इसको कहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये दो साइड्स के रेशियो में लिखा गया था। अच्छा मुझे बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सभी जानते हो कि कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। इसको याद करने का एक फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। मैंने ऐसे बताया था कि पंडित बदरी प्रसाद बाय हर हर बोले। एक और तरीका पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं पैरोडी टाइप की, जिसको थोड़ा सा याद रखोगे तो फटाफट हो जाएगा। अब यहाँ P अपॉन एच क्या है, ये साइन थीटा है, B अपॉन एच कॉस थीटा है, P अपॉन बी टेन थीटा है। रेसिप्रोकेट कर दोगे तो H अपॉन P आपके पास हो जाएगा कॉसेक, H अपॉन बी सेक और B अपॉन P कॉट। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे। अच्छा अब मैं बात करता हूँ फंक्शन क्या होता है भाई। सर फंक्शन इज अ रिलेशन in which for every value of x there is a specific value y. फंक्शन क्या है, एक रूल है, रिलेशन है, ठीक। हाँ फिर तुमने क्या बोला, विच रिलेट एवरी वैल्यू ऑफ x टू अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। तो देखिए जैसे आपने कहा कि इन जनरल, जैसे अभी आप पढ़ रहे होगे फिजिक्स में कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये स्टेटमेंट पढ़ा, बताया होगा आपको, टीचर ने बोला होगा, आया ना। तो आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला पढ़ा होगा ना डिस्प्लेसमेंट का टाइम के टर्म में, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के टर्म में फॉर्मूला, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हर डिफरेंट टाइम के लिए आप कोई भी एक टाइम दे दो, उसके लिए एक डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इनपुट, इसे मैं इनपुट कहूंगा, जिसकी वैल्यू मैं दे रहा हूं उसको इनपुट कहूंगा, यू विल हैव यूनिक आउटपुट। अच्छा इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपने फिजिक्स में किया होगा ना अभी, भाई टाइम की अलग अलग वैल्यू दी, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो, जैसे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती, आपके फिजिक्स से ही समझा दूं क्योंकि फिजिक्स अभी आप पढ़ रहे हो। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती, यू जीरो होता, तो एस क्या हो जाता, एस 1/2 AT स्क्वायर हो जाता। अब एक बच्चा बोलता कि सर अगर मैंने टाइम को 2 सेकंड रखा, तो एस तो मेरे पास कितना आ गया, एक्सेलरेशन जो भी है फिक्स है, ले लो, एक्सेलरेशन मान लो 9.8 है, ए मान लो 9.8 है ना, या 980 ले लो, जो भी आप चाहो। तो ये हो गया 9.8/2 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, क्लियर। बोले सर ये अपने पास ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास कितना हो गया 19.6 कुछ मिल जाएगा, है ना, देख लो ये मिला। सर अगर मैंने इसकी जगह यहाँ पे 2 की जगह अगर मैंने t की जगह -2 सेकंड रख दिया, तब क्या हो गया, तब s क्या होगा देखें, तो फिर ये हो गया 9.8/2 इंटू -2 का होल स्क्वायर। बोलिए तो फिर सेम मिल गया 19.6, हाँ बिल्कुल 19.6 मिला। तो बोले सर ये इनपुट की दो अलग अलग वैल्यू के लिए आउटपुट मिल गए, तो ये तो फंक्शन है या नहीं है। इनपुट पे क्या वर्ड लगेगा, इनपुट में वर्ड लगेगा एवरी, इनपुट में क्या वर्ड लगेगा एवरी,
तो मतलब हम जो भी इनपुट देना चाहें, ये फंक्शन उस इनपुट को गेन कर लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है, वो इनपुट के लिए भी कंडीशन बाद में हम बताएंगे आपको, डोमेन की कंडीशन कहते हैं उसको। हम फंक्शन में जैसे यहाँ पे तो हम टाइम दे सकते हैं, लेकिन टाइम आप नेगेटिव दे सकते हो क्या? टाइम आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो। तो इनपुट पे कंडीशन लग गई कि भाई जो आप टाइम लोगे वो तो पॉजिटिव लोगे। अरे भाई टाइम नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, है ना? ये दो बातें तो आपने फिजिक्स में सीखी ली होंगी अब तक। तो टाइम को आप नेगेटिव वैल्यू तो नहीं दे सकते, हाँ टाइम को आप पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव टाइम के लिए, फॉर एवरी पॉजिटिव टाइम, आप कोई भी पॉजिटिव टाइम ले लीजिए, ठीक है? कोई भी पॉजिटिव टाइम ले लीजिए, हर पॉजिटिव टाइम के लिए आपको क्या होगा? यूनिक डिस्प्लेसमेंट आउटपुट मिलेगा। यूनिक आउटपुट तो आया, लेकिन मैंने इनपुट एक से ज्यादा दे दिया। इनपुट एक से ज्यादा दे सकते हो। ध्यान देना, इन टाइम को अगर मैं यहाँ नेगेटिव भी ले रहा हूं तो भी ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं टाइम को बच्चे नेगेटिव भी ले रहा हूं तो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? क्योंकि जो भी आप इनपुट दे सकते थे, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट आपका क्या आना चाहिए? यूनिक आना चाहिए। तो आपने 2 दिया, उससे आउटपुट 19.6 आया। आपने -2 दिया, उससे भी आउटपुट 19.6 आया। तो आउटपुट तो यूनिक आया ना, भले इनपुट अलग अलग थे। इनपुट भले अलग अलग थे, आउटपुट तो यूनिक आया। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको समझाने के लिए। दूसरा एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं जो आपको और जल्दी समझ में आ जाए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया। चलिए, एक मैंने इनपुट देना चालू किया, इनपुट का सेट बना दिया मैंने। सेट को मैं ऐसा भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहाँ x का इनपुट दे दिया और यहाँ y का आउटपुट लिखना चालू किया। पहले शब्द तो समझ लें क्या है। तो मान लीजिए x की जगह मैंने, और यहाँ पे बीच में, अच्छा इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको पूरा पढ़ो तो इसका पूरा लैंग्वेज क्या है? y इज स्क्वायर ऑफ x। ये लैंग्वेज है ना। फर्स्ट यू गो टू द लैंग्वेज, y इज स्क्वायर ऑफ x। ये जो लैंग्वेज है इज स्क्वायर ऑफ, ये जो लैंग्वेज है तुम्हारा इज स्क्वायर ऑफ, ये जो लैंग्वेज है यही तो y और x को आपस में रिलेट कर रहा है। क्या रिलेशन भाई y और x के बीच में? बोले साहब स्क्वायर का रिलेशन। तो जो शब्द है इज स्क्वायर ऑफ, इसी को मैथमेटिकल नोटेशन में हमने ये कहा कि साहब इसको ऐसा लिखेंगे। ये हमने ये इस पूरी लैंग्वेज का हमने ये एक मैथमेटिकल नोटेशन दे दिया कि अगर स्क्वायर आएगा तो हम ऐसा लिखेंगे, 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यूब आएगा तो हम 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो लैंग्वेज है ये आपका रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इज स्क्वायर ऑफ। मैथमेटिकल नोटेशन इसका स्क्वायर हो गया। यह जो लैंग्वेज है, ये जो रिलेशन है, यही फंक्शन बनेगी। ये जो रिलेशन है यही फंक्शन बनेगी जब इनपुट के हर एलिमेंट, इनपुट के हर एलिमेंट का उपयोग हो जाए और आउटपुट हमेशा यूनिक मिले। तो देखिए, मान लीजिए मैंने इनपुट 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इनपुट मैंने 2 डाला, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? बोलिए 4 हो गया। इनपुट मैंने -2 डाला, चलो 3 डाला, अभी -2 बाद में डालूंगा, उसका स्क्वायर 9 हो गया। इनपुट 4 डाला, 16 हो गया। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ये सोचो कि क्या इस इनपुट से, इस हर एक इनपुट से आपका आउटपुट यूनिक मिला कि आउटपुट एक से ज्यादा मिला? सोचो, आउटपुट यूनिक मिला कि आउटपुट एक से ज्यादा मिला? देखो हर इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, हर इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट तो यूनिक मिल गया और सभी इनपुट यूज भी हो गए। ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि इनपुट एक -2 भी डाल दिया, तो बोले अब -2 का आउटपुट भी क्या है? बोलो 4 है। तो अब ये बताइए, 2 का इनपुट भी 4 है, -2 का भी आउटपुट 4 है, दोनों का आउटपुट आपका 4 आया, तो क्या आउटपुट यूनिक आया? देखो 2 का आउटपुट भी 4 है, -2 का आउटपुट भी 4 है, आउटपुट तो यूनिक है ना। इनपुट भले एक से ज्यादा है, इनपुट में एवरी वर्ड होना चाहिए, मतलब सभी इनपुट यूज होने चाहिए। इनपुट भले एक से ज्यादा है लेकिन आउटपुट तो यूनिक आएगा।
जब आउटपुट यूनिक आ रहा है तो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम आइसक्रीम बना रहे हो, गर्मी है ना, अब आइसक्रीम बनाने का मन हो रहा है, तो आइसक्रीम के अंदर इनपुट क्या क्या होंगे? बोले मिल्क है ना, मिल्क डाला, शक्कर डाला, है ना, कस्टर्ड डाला, जो भी किया। अब फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन ये है कि मिल्क को आपने गर्म किया, उसको ठंडा किया, उसको फ्रिज के अंदर जमाया, ये पूरा फंक्शन है, ये काम किया जो उसके ऊपर। और आउटपुट क्या आया? आउटपुट आपको आइसक्रीम आ गई। तो इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं, आउटपुट यूनिक होना चाहिए। ठीक है, इसे फंक्शन कहते हैं। तो अब में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और फंक्शन सेम चीज है? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ध्यान दीजिए, इसमें भी यही कहानी है। जैसे आपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वो ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने साइन थीटा लेता हूं, तो थीटा में मैं इनपुट एक से ज्यादा डाल सकता हूं। यहाँ इनपुट जो होगा, जो एंगल में इसको दे सकता हूँ, एक से ज्यादा दे सकता हूँ। लेकिन ये जो साइन थीटा का जो आउटपुट आएगा वो बहुत यूनिक आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आ जाए। तो बोलेगा बच्चा, बोलेगा सर ऐसा क्यों? ऐसा कोई एग्जांपल बताइए इसमें एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आए। बिल्कुल एग्जांपल है तुम्हारे पास, देखो। जैसे हमने कहा था y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, है ना। ये बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सर प्लस माइनस रूट के आगे ले या ना ले। तो मैंने कहा था जब एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करोगे तब तो ले लो, लेकिन जब इसको एज ए फंक्शन ट्रीट करोगे तो आप मत लो। क्यों नहीं लो फंक्शन ट्रीट करोगे तो? देखो, अगर मैंने इनपुट यहाँ पे ना, आउटपुट आपका प्लस माइनस रूट 4 आया, प्लस माइनस रूट 4 आया, ये प्लस माइनस 2 हो गया। तो इनपुट तो एक था, इनपुट तो यहाँ पे 1 था, एक ही था, लेकिन आउटपुट यहाँ पे 2 हो गए। आउटपुट एक प्लस भी आ गया और एक माइनस भी आ गया। तो अब आपसे बोले आउटपुट क्या भाई? तो आउटपुट बोलेगा एक बच्चा +2, दूसरा बोलेगा -2। तो आउटपुट यूनिक नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि जो रूट है अब ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जब भी मैं इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करना चाहता हूं तो इसके बाहर मुझे कोई एक साइन ही लेना चाहिए, या तो प्लस लू या फिर माइनस लू। तो हमने बोला यार बी ऑलवेज पॉजिटिव भैया, तो रूट के बाहर क्या ले लो बच्चे? केवल प्लस साइन ले लो। तो ये आपके पास एक एग्जांपल हुआ जिसमें आउटपुट यूनिक नहीं था। ठीक है, तो हमने कंडीशन डाल के उसके आउटपुट को यूनिक बनाया। बिल्कुल यही डेफिनेशन ध्यान रखिएगा पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी ट्रू होती है। आप इनपुट इसमें एक डाल सकते हैं, एक डालेंगे, आउटपुट आपका यूनिक आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल पे अभी बहुत दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 30। आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी थोड़े दिन के बाद, थोड़ी आज ही की क्लास में हम पढ़ लेंगे, जो साइन 150 होता है ना, ये भी 1/2 होता है। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि जो भाई साइन 390 होता है ना, ये भी 1/2 होता है। फिर हम ये पढ़ेंगे ऐसे बहुत सारे एंगल होते हैं जिनके साइन के उस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। अरे ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? देखो सर्कुलर, मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, अभी हम पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, आज ही पढ़ेंगे ये चीज, कि अगर मैंने इनपुट 30 डिग्री डाला, इनपुट 150 डिग्री डाला, इनपुट 390 डिग्री डाला, और भी इनपुट डाल सकता हूं, आउटपुट इसका हमेशा एक आ रहा है। तो इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ फंक्शन कौन है? यहाँ फंक्शन है साइन का, यहाँ एफ फंक्शन है साइन। तो इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट आपका यूनिक आना चाहिए। जब भी आउटपुट एक से ज्यादा आएगा उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, उसको हम रिलेशन कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका यूनिक आउटपुट देते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया वो समझ लीजिए। तो फिर मैं, जैसे मान लीजिए आपने रेडियन के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने बताया था ना रेडियन क्या होता है। रेडियन क्या था कि अगर हमने एक यूनिट सर्किल ले ली, वन रेडियस का हमने एक सर्किल ले लिया 1 सेंटीमीटर का, और इस पे मान लीजिए एक आर्क हमने मेजर कर लिया। इस आर्क की लेंथ मान लीजिए हमारे पास थीटा है, तो ये ए बी
कि जो आर्क AB की जो लेंथ होगी थीटा, उतना ही एंगल कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा। और ये जो एंगल थीटा होगा ये थीटा रेडियन एंगल होगा। ठीक, जो एंगल AOB हो जाएगा वो थीटा रेडियन हो जाएगा। इसको क्या होगा, एंगल AOB क्या हो जाएगा आपका, थीटा रेडियन हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे। दूसरी बात हम ये भी पढ़ चुके थे कि जो एंगल अगर रेडियन में है तो इस एंगल को मैं रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब अगर रियल नंबर लाइन के ऊपर मैं यहां से यहां तक 30 डिग्री वाला एंगल का लेंथ मेजर कर लूं, थीटा एंगल अगर मेजर कर लूं, तो इस थीटा को, इस लेंथ को मैं वार्प अप करके AB के बराबर देख सकता हूं कि AB की लेंथ और ये जो लेंथ है ये OA की लेंथ कह लो या OP की लेंथ कह लो, ये दोनों लेंथ क्या है आपके बिल्कुल सेम। और यूनिट सर्किल के ऊपर मान लीजिए आपने एक थीटा लेंथ या एक्स लेंथ कुछ भी ले लो, एक्स जानबूझ के नहीं ले रहा हूं क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे एक्स लेंथ, ये सेंटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर है। अब मैंने जितना लेंथ यहाँ पे लिया एंगल का, एंगल को मैं रेडियन में रियल नंबर इस पे ले सकता हूँ ना, मैंने बताया था आप लोग को, है ना। तो जितना लेंथ यहाँ लिया उतना मैंने यहाँ पे उठा के लपेट दिया इसको, इसको वार्प अप कर दिया, ये थीटा लेंथ हो गया। ये जो एंगल बना वही मेरा थीटा रेडियन हो गया। अच्छा, अब मैंने कहा एक काम करो, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ये डिफाइन किया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस क्वांटिटी को आगे बढ़ा के मैंने इसको कह दिया ये एक्स एक्सिस है, इस क्वांटिटी को आगे मैंने बढ़ा दिया और इसे कह दिया कि ये वाई एक्सिस है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मैंने कह दिया एक्स कॉमा वाई। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे पॉइंट बी मूव करेगा। ठीक है, तो थीटा की हर इनपुट के लिए अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा डिफाइन करने जाऊं तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास हाइट अगर देखो तो क्या है, मतलब जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है उसको हमने साइन थीटा से डिफाइन किया। हमने ये डिफाइन किया कि साइन थीटा वाई है, ध्यान रखना। ठीक, इससे वाई मत लेना, हमने डिफाइन किया है ये। और कॉस थीटा को हमने डिफाइन किया है, ये कॉस थीटा जो है वो एक्स है। अब आप देखो जैसे जैसे थीटा बदलोगे, देखो इनपुट आप अगर बदलोगे, ध्यान दो, थीटा 30 डिग्री था तो आपके पास बी यहाँ पे होगा, जैसे थीटा 60 डिग्री होगा बी आपका आगे पहुंच जाएगा, बी जैसे ही आगे पहुंचेगा एक्स और वाई बदल जाएगा। तो थीटा के बदलने पे, हर इनपुट के बदलने पे आपका आउटपुट चेंज होगा। भैया अब इनपुट कौन है, इनपुट है तुम्हारा थीटा, आउटपुट कौन है, वाई। तो हर इनपुट के चेंज होने पर, हर इनपुट के चेंज होने पे आपका आउटपुट चेंज होगा नहीं होगा बताओ। और हर एंगल के लिए आपका एक ही पॉइंट मिलेगा बी, यूनिक पॉइंट मिलेगा। भाई आपने थीटा 30 डिग्री दिया तो ये एक ही हाइट मिलेगी ना, थीटा 60 डिग्री दिया तो हाइट आपकी बदल जाएगी नहीं बदलेगी। तो इनपुट के लिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है, हाँ या ना, सोच लो इस बारे में, पहले थोड़ा सा थ्योरी समझा रहा हूं। तो अब आप देखो हमने ये जो डिफाइन किया, ये हमने डिफाइन किया है, हमने ये डिफाइन किया फंक्शन कि साइन थीटा जो होगा इसका, वो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा और कॉस थीटा जो होगा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, और ये फंक्शन क्यों कहा, क्योंकि अगर मैं थीटा की वैल्यू बदल रहा हूं तो थीटा की वैल्यू जैसे ही मैं बदलूंगा ओबी की जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी, और ओबी की पोजीशन चेंज होते ही एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, तो हर थीटा के लिए एक पर्टिकुलर वाई और एक्स मिलेगा। एनी डाउट किसी बच्चे को? ठीक है ना, इमेजिन करो ना कि मान लो कि मैंने एंगल को 60 डिग्री कर दिया, सपोज करो 60 डिग्री कर दिया, तो भाई तुम्हारी ये एक्स और वाई की वैल्यू बदली कि नहीं बदली, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया। एंगल को 90 डिग्री कर दिया तो एक्स और वाई की वैल्यू बदली कि नहीं बदली। एंगल को अब देखो, अब फंक्शन लेने का फायदा क्या है, मैं एंगल को बड़ा भी कर सकता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में एंगल को बड़ा नहीं कर सकता था, अब मैंने एंगल को इतना कर दिया, तो अब देखिए अब एंगल, अब आपके पास वैल्यू कहां पहुंच गई, अब आपके पास यहां पहुंच गया पॉइंट, अब ये पॉइंट पी पहुंच गया, तो अब आपके पास ये जो होगा ये इसका वाई होगा और ये जो नेगेटिव में होगा ये इसका एक्स होगा। इस केस में ये हो जाएगा एक्स नेगेटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया पॉइंट, तो अब ये मान लो अब पॉइंट पी यहां पहुंचा, तो अब ये जो लेंथ होगा ये आपके पास माइनस एक्स होगा माइनस वाई, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई इसके कोऑर्डिनेट देगा। तो साइन थीटा कौन देगा,
y कोऑर्डिनेट sin थीटा देगा और x कोऑर्डिनेट cos थीटा देगा। अगर ये मान लो घूम के यहाँ पहुंच गया, सुनना ध्यान से, अब p यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पे p जैसे ही पहुंचा तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x और y की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, x आपका पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब एंगल आपका यहां से बढ़ के कहां तक पहुंच गया, एंगल यहां तक बढ़ गया, थीटा बढ़ते जा रहा है। अच्छा ध्यान से सुनना, अब अगर ये p वापस घूम के b पे आ गया, ये p वापस घूम के कहां पे आ गया, b पे आ गया, अब जैसे ही वापस b पे आया तो एंगल तो बढ़ गया, एंगल कितना हो गया ध्यान से देखो, जैसे ही वापस b पे आया तो एंगल हो गया टोटल एक घूमने के बाद एंगल हो गया 360 प्लस जो भी एंगल थीटा था, अगर 30 था 360 प्लस 930 हो जाएगा, ठीक है। और इस पे आप देखो P वापस B पे मिल गया, और P जैसे ही B पे मिल गया तो वापस अपने पास x और y की वैल्यू तो वही की वही आ गई, तो cos 360 प्लस थीटा ये वापस x हो गया, और sin 360 प्लस थीटा क्या हो गया बताओ, वापस y हो गया। भाई सर एंगल तो बढ़ गया, एंगल तो 360 से बढ़ गया, लेकिन वैल्यू वही की वही रही। तो इनपुट मेरा एक से ज्यादा भी हो गया, थीटा भी हो गया, 360 प्लस थीटा भी हो गया, लेकिन आउटपुट मेरा क्या आया, सेम ही आया। देखो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वैलिड हो रही है, इनपुट में बदल रहा हूं, ठीक है। अच्छा मान लो एक और बार घूम जाता, सपोज कर लो मैं इसमें एक और बार घूम जाता, सपोज कर लो मैं इसको एक और बार घुमा देता, एक और बार घूम जाता, एक बार घुमा, एक और बार घुमा, याद करो पहली दो क्लास में बताया था। तो अब कितने बार घूम गया, 360 प्लस 360, तो अब मैं कॉस कितना घूम रहा हूं, कॉस घूम रहा हूं 2 इंटू 360 प्लस थीटा, लेकिन देखो वापस पहुंच कर रहा हूं बी पे, ये वापस एक्स हो गया। साइन भी कितना घूम रहा हूं, 2 इंटू 360 प्लस थीटा, वापस वाई हो गया। अब आप देख रहे हो मैं इनपुट तो बदल रहा हूं, इनपुट बदलने के बाद भी मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, यूनिक हो रहा है। कॉस के सभी आउटपुट यूनिक है, साइन के सभी आउटपुट यूनिक है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि आप इनपुट भले बदल लो, इनपुट भले आप एक से ज्यादा दे लो, आउटपुट यूनिक आना चाहिए। एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं आने चाहिए, जैसे यहां रूट में हुआ, एक इनपुट पे 4 के इनपुट पे दो आउटपुट आ गए, तो ये फंक्शन नहीं, तो इसको फंक्शन बनाया गया, फंक्शन एक्चुअल में नहीं है, इस पे कंडीशन मार मार के इसको फंक्शन बनाया गया कि नहीं भैया अब नेगेटिव तो लेंगे नहीं। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा वो है फंक्शन है, जब इसको मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं सर्कुलर सिस्टम पे, सर्कल के ऊपर लेके जब मैं इस तरीके डिफाइन कर रहा हूं, तो ये फंक्शन की पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि ये सर्कल के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम।